मैं हूं हल्द्वानी में, जो कि पड़ता है हमारा उत्तराखंड के अंदर, और हमने स्टार्ट किया है अपना यहाँ पे नया प्रोजेक्ट ड्रीमी डेजर्ट्स। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे होटल के रूम्स है, हमारा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे साथ साथ हमारा बैंक्वेट है। इस पूरे प्रोजेक्ट की हम लोग कंप्लीट कंसल्टेंसी कर रहे हैं, जिसके के अंदर हमारी कंप्लीट हायरिंग होती है, हमारे जो मेन्यूज होते हैं उनकी रेसिपीज होती है, SOPs होती है, स्टाफ की ट्रेनिंग्स होती है, इक्विपमेंट्स हमारा पूरा का पूरा होता है। तो आप बोल सकते हैं वन स्टॉप सोल्यूशन। तो काफ़ी सारी सीरीज के अंदर वीडियोस आने वाली है, जिसके के अंदर आप ये सारी चीज़ें सीखने और समझने वाले हैं। अभी ये जो सेकंड वाली ट्रेनिंग है वो है हमारी क्रॉस कंटेमिनेशन की है। अब क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से जो हमारे कीटाणु होंगे दूसरी जगह को पहुंचाना, है ना। और एक जगह से जो बैक्टीरिया होंगे, कीटाणु कौन पहुंचाता है, मतलब मेनली जो रीजन होता है वो कारण हम ही होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं इधर काम कर रहा हूँ, मैंने इस पे हाथ लगाया, ठीक है, फिर मैंने ऐसे करके ये फ्रिज खोल दिया, तो अब बैक्टीरिया कहाँ चले गए, यहाँ चले गए, ठीक है। फिर आप में से कोई दूसरा बंदा आया, उसने यहाँ हाथ लगाया, ऊपर उसने चिकन काटा, तो अब चॉपिंग बोर्ड में चले गए, नाइफ में चले गए, ठीक है। फिर जो उसने सैंडविच काटा था उसके ऊपर चले गए, फिर उससे कहाँ चले गए, क्या कहते हैं, कस्टमर के पास हमारे चले गए, ठीक है। तो क्रॉस कंटेमिनेशन से बचने के लिए ये पूरा का पूरा है। और अभी किसी को क्रॉस कंटेमिनेशन हो रहा है तो मतलब उससे बंदा बीमारी होगा। बीमार का मतलब क्या हो गया, उल्टी, दस्त हो गया, सिर दर्द हो गया, ठीक है, पेट खराब हो गया, यही सब चीज़ें होती है, ठीक है ना। और कभी कभी किसी को कोई बंदे ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इन चीज़ों से किसी की डेथ तक भी होती है, ठीक है ना। ये इंडिया में तो कम है, बट विदेशों में ये संख्या ज़्यादा होती है। हाँ, इंडिया वालों को हैबिट होती है ना, ठीक है जी। हाँ, आदत, जैसे यहाँ के बैक्टीरिया भी इतने स्ट्रांग हो गए हैं, ठीक है, तो इंसान भी यहाँ के स्ट्रांग हो गए। हाँ, ऐसी है, ठीक है नहीं। तो अभी ये क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, ठीक है ना, ये क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, हमको क्या क्या हमको करना है। मेनली इसमें बात आती है हमारी फूड स्टोरेज की, जो भी खाना हम लोग स्टोर कर रहे हैं ना। अब जैसे सबसे पहली पिक्चर में अगर आप देखोगे ना, डू नॉट स्टोर फूड विद द केमिकल्स। अब किचन के अंदर ना हम लोग अलग अलग केमिकल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब किचन के अंदर केमिकल्स के थोड़े मेरे को नाम लो, जैसे यहीं पे पड़े 1-2 डब्बे तो, ठीक है, पेंट हो गया, ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्लोरीन का जो यूज़ करते हैं वो हो गया, साबुन हम लोग, हाँ साबुन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और बताओ एक आधे, ठीक है, हैं, हाँ, फिनाइल कॉलिन हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लोग अपना जैसे ये टेबल्स वगैरह ना, इसको साफ़ करने के लिए हो गया, या इसको कुछ शाइनिंग मारने के लिए रखते हैं ना, अलग अलग केमिकल्स हो गए, वो सब कुछ हो गए। तो ये सब केमिकल हमको सेपरेट रखने किससे, अपने खाने से, है ना। मतलब वो एक तरीके से डेंजर है। अब उससे क्या होगा, अगर केमिकल को हम लोग साथ रख रहे हैं ना, मे बी आप छिड़क नहीं रहे हो उसके ऊपर, बट किसी ने इसके ऊपर हाथ लगाया तो इससे फिर वो खाने के ऊपर वो चला जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करनी है जो केमिकल है और जो हमारा खाना है, इसमें तो जैसे एक केक छपा पड़ा है, बट कोई भी खाना हो सकता है, चाहे वो रॉ खाना हो, पका हुआ खाना हो, कैसा भी खाना हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, तो आपस में वो हमको नहीं रखना है, ठीक है ना। क्रॉस कंटेमिनेशन में सबसे पहले ये आ गया। दूसरा हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रेडी टू ईट फूड अवे फ्रॉम द रॉ फूड। अब रेडी टू ईट फूड क्या होता है, ऐसा खाना जो कि कस्टमर के लिए बिल्कुल रेडी है। जैसे मैंने सैंडविचेस बोला, ठीक है, या मैंने बोला कि चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी हो गया, कोई सूप रेडी हो गया। अब उसको हमको सेपरेट करना है रॉ फूड से। रॉ फूड क्या होता है, जो कि अभी बनेगा। जैसे कि मैंने बोला मैंने नींबू रखे हैं, ठीक है, या मैंने चिकन टिक्का ही रखा है जो कि कुक नहीं हुआ मेरा, ठीक है, या फिर आपने कोई सब्जी काट के अभी रखी है, वो सब रॉ फूड में आता है, मतलब कि प्रोसेस्ड फूड में हमारा आता है, मतलब कि अभी वो इसके बाद वो कुक होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं दूंगा, जैसे हम लोग पनीर टिक्का हम लोगों ने लगाया, ठीक है, अभी हमने गलती से सुन लिया कि भाई उसने बोला 2 पोर्शन पनीर टिक्का है, आप लोगों ने 3 पोर्शन लगा दिया। अब 3 पोर्शन लगा दिया, अब आप क्या करोगे, जो 1 पोर्शन जो बचा पड़ा है ना, जो एक्स्ट्रा बन गया, वो जो कच्चा पनीर टिक्का रॉ वाला उसके साथ रख के सेम में मार के अंदर रख दोगे। जनरली ऐसी होता है ना, ऐसी कि आपने बोला क्यों पनीर टिक्का को मैं दूसरे बाउल में रखूंगा, ऐसी होता है, बट वो चीज़ें नहीं करनी, ठीक है ना। हाँ, सेपरेट उनको हमको रखना है। हाँ, या फिर एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, जैसे हम लोग सैंडविच हम लोग बना रहे हैं, हमने जो चिकन को हमने अपना बॉयल करा, उसके बाद हमने क्या करा, उसके ऐसे चाहे काट लिया, उसके फ्लेक्स जैसे निकाल लिए, उसके अंदर मेयोनेज़ मिला लिया। अब मुझे क्या लगता है कि यार ना बहुत सारा चिकन ऑलरेडी बन चुका है, पुराना ही पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेयोनेज़ वाला चिकन है उसको भी उसमें रख दूंगा, और जो वैसा वाला जो चिकन है वो भी बॉइल्ड है बट उसमें मेयोनेज़ मिक्स नहीं पड़ा, वो भी मैं साइड में रख दूंगा, ठीक है। तो वो भी नहीं करना है, क्योंकि ये वाला जो रेडी हो चुका है और जो ये वाला है वो रेडी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को, मतलब कुछ भी चीज़ है जो रॉ है और जो हमारा कुक्ड है, वो दोनों के दोनों हमको फिर सेपरेट हमको रखने हैं। तीसरा हमारा यहाँ पे वो है हमारा
फूड को कवर करके रखना है, चाहे फ्रिज के अंदर रख रहे हैं, चाहे बाहर रख रहे हैं, चाहे कहीं पे भी रख रहे हैं। अब अभी जैसे उदाहरण मैं लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ग्रेवी मैंने बनाई इंडियन की है। अब ग्रेवी बनाने के बाद अगर मैं उसको खुला मैंने छोड़ दिया तो ऊपर से अगर कोई मकड़ी गिर गई या मच्छर गिर गया, ठीक है, तो वो मुझे फेंकना पड़ेगा, है ना। बट वहीं अगर मैंने उसको ढक के रखा होता, तो क्या होता कि वो जो पूरी ग्रेवी सेफ हो जाती, क्योंकि अगर मेरे खाने के अंदर मच्छर, मकड़ी, छिपकली, बाल कुछ भी गिर गया ना तो उसको ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। बट उस खाने को मेरे को किसी को सर्व नहीं करना है, ठीक है ना। वो एक तरीके से सेफ प्रैक्टिस नहीं है, मतलब वो एक तरीके से गलत है। मतलब होता ना एज ए प्रोफेशनल हमको ये नहीं कि भाई किसी को मक्खी का ही खाना खिला दो, किसी को मच्छर का ही खाना खिला दो, वो भी नहीं करना है। तो बेसिक क्या है कि अगर आपने उसको ढक के रखा तो उतनी चीज़ें वो बच गई। उसमें क्या हो रहा है, एक तो आपकी मेहनत भी बचेगी ना, अगर ख़राब हो गया तो बनाना तो ही है, नौकरी करनी तो बनाना पड़ेगा, दोबारा कस्टमर को खिलाना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या हो गया, हमारा ही टाइम गया ना, हमारा सामान गया, खाने की वेस्टेज हुई, हम खुद फ्रस्ट्रेट होते हैं। एक काम को जब बार बार करना पड़ता है तो इंसान खुद ही परेशान होने लग जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग चीज़ों को ढक के रखते हैं तो फ़ायदा है। हाँ, कंपनी का बाद में पहले अपना ही फ्रस्ट्रेशन आता है ना। फिर दूसरा ये होता है कि जैसे ये तो मैंने बोला बाहर, अगर हमने फ्रिज के अंदर भी हमने रखा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर जैसे ये ही हमारा एग्जाम्पल है, इधर से आ जाए संजीव, है ना एक बार। जैसे मान लीजिए यही हमारा फ्रिज है, ठीक है। अब ये हमने रखा है यहाँ पे, अब ये क्या पूरा का पूरा ये मैं हटा देता हूँ ना, ठीक है। अब ये बीच देखो करनी पड़ी थी ना, ये बीच में हमारे ऐसे लग जाएगा, ठीक है ना। अगर बाहर निकाल के ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए बीच में हमारे लगा पड़ा, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर भी सामान रखा है और नीचे भी हम लोगों ने सामान रखा है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मैंने कुछ सामान ऊपर रखा पड़ा है, ठीक है, जिसको कि मैंने ढका नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी होता है ना वो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरेगा। तो अगर नीचे वाले में अगर ढक्कन लगा होगा ना, वो कवर होगा तो वो खाना नीचे का बच जाएगा, नहीं तो ऊपर वाला खाना नीचे वाले में मिक्स होगा तो नीचे वाला भी हमारा क्या हो रहा है, ख़राब हो जाएगा वो, ठीक है। स्पेशली कोई भी अगर यहाँ पे होता है ना, जो भी हमारे ग्रेवी के आइटम हमारे होते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग जैसे ये फ्रिज को चाइनीज़ के लिए अगर हम लोग यूज़ करें तो ऊपर का कोई भी चिली पेस्ट वगैरह हमारा हो गया, ठीक है। तो चिली पेस्ट का लाल वाल पूरा का पूरा मेरे जो नीचे वाले कोई चिकन है फिकन है उसके अंदर गिर जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जो नीचे वाले का पहले तो उसका कलर ख़राब हो गया, दूसरा उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अगर आप उसको धोगे ना फिर वो काम का नहीं रहता फिर वो, है ना। और कभी कभी जैसे मच्छी वगैरह का कुछ आपने रखा पड़ा है, वो गिर गया तो मच्छी का पानी गिर गया तो फिर नीचे वाले में बिल्कुल ही वो यूज़ ही नहीं कर सकते हम लोग। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा खाना पूरा का पूरा वेस्ट हो रहा है। तो कवर करने से इतने सारे फ़ायदे हम लोगों को यहाँ पे होते हैं।